उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के मुस्तफाबाद में यूनुस नाम के शख्स का उसी के मकान की दूसरी मंजिल पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी मुस्तफाबाद उस जगह पर है जहां बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे के आसपास आज सुबह एक यूनुस नाम के शख्स का शव मिला है। फिलहाल इलाके के लोग हमारे साथ है जो सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। क्या हालात थे अंदर के, एक बार जान लेते हैं क्या लग रहा है। वैसे वो थोड़ा सा नाम बताया अपना। भाई मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, आज करीब 11 बजे के आसपास ये पता चला है कि एक शख्स यहाँ खून से लथपथ पड़ा है, तो आप सुबह से यहाँ पर हो, तो दिखने पे क्या लग रहा है? क्या उसकी हत्या हुई है? क्या लग रहा है दिखने में? भैया हत्या भी है और उसने अपने आप को भी मार रखा है, दोनों काम है। क्योंकि सिर पे जो लगे हुए हैं उसने वो अपना आप मार रखा है, और जो गले पे जो देखा गया है वो गले पे ऐसा है कि रस्सी से किसी से गला घोट रखा है। अच्छा, देखिए बताया जा रहा है कि इसके साथ एक महिला भी मिली है, तो कौन महिला है वो, और क्या उसके कपड़ों पर भी ब्लड वगैरह लगा है? महिला जो है वो किराएदार है। उसके पास आते जाते रहते थे। अच्छा। महिला के पास आते जाते रहते थे। उसी महिला ने कॉल करी है 100 नंबर को, कैसे ऐसे मेरा आदमी जो भी है बोलती होगी कि वो मर गया है। वही 100 नंबर आई, फिर ये भैया थे, इनके साथ में ऊपर गया, देखा, फिर मैंने तो देखा वो वहाँ लेटा हुआ था, मरा पड़ा था, बिल्कुल अगड़ी बड़ी थी बॉडी बिल्कुल। क्या लग रहा है दिखने पे कि हत्या हुई है? हत्या ही है भाई, हत्या ही है भाई, हत्या ही है, हत्या ही है, हत्या ही हुई है, हत्या हुई है जी, हत्या ही है भैया। अच्छा, देखिए एक लेडीज साथ में मिली है, खून से लथपथ है, ऐसा तो नहीं किसी और तीसरा शख्स यहाँ आया और उसने इसके हत्या की? हो सकता है सर, रात को पता नहीं, रात को हो सकता है 9 बजे 10 बजे या 12 बजे 1 बजे कोई आया हो, क्योंकि 2 बजे रात को 2 बजे करीब तो वो 2 बजे करीब तो नहाने के लिए पानी के लिए ना आया। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, बता रहे हैं कि यूनुस पे भी कई मुकदमे दर्ज थे, अभी हाल ही में यूनुस भी अभी तो छूट के आया, महीना भी नहीं हुआ है, अभी महीना भी नहीं हुआ, मुकदमे अभी छूट के आया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी मर्डर में छूट के आया है। अच्छा, इसके जो बीवी है, पहली बीवी इसकी, उसके बच्चे वगैरह वो कहाँ रहते हैं? वो तलाक हो गया, बच्चे हैं इसपे, एक लड़का एक लड़की है और बीवी है इसकी। ये कौन सा इलाका है? ये ओल्ड मुस्तफाबाद गली नंबर 20 नूरुल्लाह मस्जिद जी बिलो। अच्छा, आप यहीं रहते हो? अच्छा, मैं रहता हूँ आगे जाके, तो मतलब 1-2 खंबा छोड़ के। अच्छा, क्या मानते हैं? देखिए, एक जैसा आप बता रहे हैं कि दिखने पर लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है, तो इलाके में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। दहशत का तो पक्का है, दहशत का पक्का है जी, दहशत का माहौल तो होएगा ही, किसी को भी नहीं पता, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है सर, और पता ही नहीं, जब ऊपर रहने वालों को ही नहीं पता किसने मारा, कैसे हुआ, तो हमें तो और ज्यादा की दहशत होएगी। हम तो गली में रहते, हमें तो और ज्यादा घबराहट होगी, हमारे बच्चे भी रहते, कोई भी ऐसा काम करके जा सकता है, कोई भी ऐसा काम करके जा सकता है, हम भी रहते हैं, हमारे बच्चे भी रहते हैं, हम गली में रहते हैं, इसी में ही कोई भी करके जा सकता है ऐसे। तो अब इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि मर्डर है या आत्महत्या है या खुद मतलब अपना कर उनने। बिल्कुल, देखिए एक बार मैं थोड़ा तस्वीरें दिखाता हूँ इस मकान की। दरअसल मकान मुझे लग रहा है मुश्किल से 25 से 30 गज का ये मकान है। आप एड्रेस देखिए, G57 गली नंबर 20 ओल्ड मुस्तफाबाद। इसकी 2nd फ्लोर पर जैसे कि बताया जा रहा है कि यूनुस खून से लथपथ हाथ में पड़ा था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भिजवा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, अब सस्पेंस इस बात का है, क्या यूनुस की हत्या हुई है या फिर उसने किसी हादसे का शिकार हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि यूनुस की हत्या हुई है या फिर वाकई में यूनुस किसी हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस के साथ जो महिला है वो अभी कुछ बताने में असमर्थ है, कुछ बता नहीं पा रही है। पुलिस लगातार उस महिला से पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ के बाद भी कुछ चीजें क्लियर होंगी। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल वर्जन दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी की तरफ से नहीं आया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर आए हैं, जांच कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि वाकई में यूनुस की हत्या हुई है या फिर यूनुस किसी हादसे का शिकार हुआ है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल यहाँ लोगों ने जब ये खबर सुनी, जैसे लोगों तक ये खबर पहुंची, उसके बाद इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिलहाल शव को यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है, पुलिस जांच में जुट गई है। जैसे उस महिला के बयान होंगे, उस महिला के बयान के आधार पर
यदि कोई तीसरा पर्सन यहाँ आया है तो आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार जो तीसरा शख्स है वो कौन है। लेकिन ये तमाम बातें जांच का विषय है, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि क्या वाकई में यूनुस की हत्या हुई है या फिर यूनुस किसी हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यूनुस पहले से शादीशुदा है और उसकी अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया है। उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी फिलहाल जो उसकी तलाकशुदा है वो उससे अलग रहती है। बताया ये भी जा रहा है कि यूनुस करीब 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसके संबंध बाहर आने के बाद किस किस के साथ थे, किस किन लोगों से वो मिला करता था। जैसे कि बताया जा रहा है कि इस मकान में यूनुस के पिता यानी कि उसके फादर यहाँ रहते थे, तो यूनुस अक्सर अपने पिताजी से मिलने के लिए आया जाया करता। जैसा परिवार बता रहा, हमारी बात हुई है परिवार से, उन्होंने बताया कि यूनुस यहाँ आता है, नहाने के लिए आता है, पापा से मिलने के लिए आया जाया करता था। जो यूनुस के भाई है उन्होंने हमें तमाम बातों पर चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या यूनुस की हत्या हुई है या फिर यूनुस किसी हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालेगी, उसके बाद ये साफ कर पाएगी क्या वाकई में यूनुस की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है, यदि यूनुस की हत्या हुई है तो फिर किसने और किस मकसद से की है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।